लखनऊ से सबसे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के दफ्तर पहुंचा है सपा का डेलीगेशन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में सपा नेता वहां पर पहुंचे। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी मौजूद रहे। मुख्य सचेतक लालजी वर्मा, विधायक रविदास मेहरोत्रा भी मौजूद रहे। तो देखिए, एक प्रतिनिधिमंडल सपा का मिलकर पहुंचा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के दफ्तर पर। वहां पर बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसमें सपा के जो राष्ट्रीय सचिव है राजेंद्र चौधरी, उनके नेतृत्व में सपा नेता प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्य सचेतक लालजी वर्मा मौजूद रहे थे। विधायक रविदास मेहरोत्रा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के दफ्तर के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सपा का एक डेलीगेशन, सपा का एक प्रतिनिधिमंडल यहां पहुंचा और प्रदर्शन किया। तो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं सपा के नेता। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये एबीपी गंगा के पास जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक बार फिर से चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर सपा का डेलीगेशन पहुंचा है और वहां पर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी, शिवपाल यादव की तरफ से देखिए एक पत्र लिखा गया था और जहां पर आरोप लगाए गए थे और साथ ही साथ चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की गई थी। और अब तस्वीरें हैं ये चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर की। पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और सपा के नेता एक तरफ यहाँ पर देखिए धरना देते हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। शराब बांटी जा रही है, लोगों को बुला बुला करके पैसा दिया जा रहा है। होटल का मैंने नाम बताया और ये आपके माध्यम से माननीय निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहता हूँ कि इसको संज्ञान में लें। भारत के निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी, दायित्व है कि वो एक निष्पक्ष निर्वाचन कराए। जो घटना रामपुर की है और हमारे प्रत्याशी को मजबूर और असहाय होकर के जब धरने पर बैठना पड़ा, कहीं न कहीं यही स्थिति मैनपुरी में है। मैनपुरी में शाम को 6 बजे से लगातार एक होटल से मतदाताओं को पैसा दिया जाना, शराब बांटा जाना, वहाँ पर अधिकारियों को भेज करके मतदाताओं को धमकाया जाना, यही स्थिति खतौली में भी है। और इन सब के संबंध में माननीय निर्वाचन आयोग को पत्र भी दिए गए, सुबह भी और आज शाम को भी। चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज दोबारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश के कार्यालय पहुंचा है। हमारे साथ प्रदेश राष्ट्रीय सचिव हैं राजेंद्र चौधरी। चौधरी साहब, आज यहां पर आए हैं, आप लोग दोबारा दिन में भी आए थे, क्या वजह? वजह तो ये है कि लोकतंत्र बचना चाहिए। हम तो अब रात में श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर इसलिए आए हैं कि मैनपुरी में बहुत बुरी हालत है। वहाँ उम्मीदवार को धरने पे बैठना पड़ा है। वहाँ का ना एसपी बदला गया, ना दरोगा हटाया गया, ना सीओ हटाया गया। हमने निर्वाचन आयोग को कहा भी कि इनको तत्काल हटाया जाए, लेकिन वहाँ पर पुलिस डरा रही है, धमका रही है। और कल मतदान है, आज रात में वहाँ पर उम्मीदवार असीम राजा साहब को धरने पे बैठना पड़ा। ये लोकतंत्र के साथ अच्छा व्यवहार भाजपा का नहीं है। मैनपुरी में भी आप आरोप लगा रहे हैं कि तमाम कार्यकर्ता, मैं 30,000 कार्यकर्ताओं को मैनपुरी में पाबंद किया गया है और हालत वहाँ ये है कि मतदान निष्पक्ष हो सके, इसकी व्यवस्था निर्वाचन आयोग को करनी चाहिए थी। रविदास मेहरोत्रा जी, विधायक जी भी हमारे साथ हैं। मेहरोत्रा जी, आज आप लोग आए हैं, क्या कहेंगे? मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के जो 30,000 नेता पोलिंग बूथ के इंचार्ज हैं, एजेंट हैं, उनको पुलिस गिरफ्तार करने का काम कर रही है। उनके घरों में घुस रही है और उन्हें अस्थायी रूप से मैनपुरी में जेलें बनाई गई हैं और उन जेलों के अंदर सपा के नेताओं को बंद करने का काम हो रहा है। दूसरी ओर जो प्रदेश के नामी ग्रामी अपराधी हैं, जिनको पुलिस तलाश कर रही है, वो सारे अपराधी भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग लगा करके वहाँ पर घूम रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल जी भी हैं। पटेल साहब, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारी पार्टी के सभी नेताओं ने बता ही दिया कि रामपुर, मैनपुरी, खतौली सभी जगह जिस तरीके से जिला प्रशासन नंगानाच कर रहा है, लोकतंत्र इससे पूरी तरीके से कलंकित हो रहा है। लोकतंत्र बहुत मुश्किल के बाद मिला है और लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। हम लोग लगातार चुनाव आयोग को, भारत निर्वाचन आयोग को, राज्य निर्वाचन अधिकारी को बराबर बता रहे हैं कि वहाँ पर धमकाया जा रहा है, लोगों को मतदान से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। संज्ञान ले, ये देश बहुत ही मजबूत देश था, इसको बर्बाद न किया जाए। पुलिस तो दावा कर रही है कि सब ठीक है, कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, कोई उत्पीड़न नहीं। अब पुलिस को उत्पीड़न से ही तो मैनपुरी में एक नौजवान तालाब में कूद गया और उसका देहांत हो गया।
पुलिस तो दावा करेगी ही, पुलिस सरकार के इशारे पर चल रही है और सरकार की नीयत ठीक नहीं है। लालजी वर्मा जी हैं मुख्य सचेतक जो हैं समाजवादी पार्टी के। वर्मा जी, आज आप लोग आए हैं रात में, क्या वजह है कि इतनी रात में आना पड़ा? हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस तरह से ये उपचुनाव जनता को निडर होकर अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से एक पार्टी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी और शासन के इशारे पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों को जिस तरह से उत्पीड़ित करने का काम किया जा रहा है, कई दिनों से ये कार्य हो रहा है। और यहाँ तक कि रामपुर में आज जो पर्चियाँ चुनाव आयोग की तरफ से बंटवाई जाती, BLO बांटता है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के समर्थक ज़्यादा संख्या में हैं, उस मोहल्लों की पर्चियां भी नहीं बांटने काम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सारे बड़े नेता, वरिष्ठ नेता यहाँ पर आए हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश के कार्यालय में। हालांकि कार्यालय बंद है, रात का इस समय 9:30 बज रहा है, कार्यालय बंद है, लेकिन पुलिस फोर्स भी यहाँ पर आ गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई अराजकता ना हो। पुलिस फोर्स भी मौजूद है। देखिए किस तरह से यहाँ गेट के सामने सारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो राष्ट्रीय सचिव हैं राजेंद्र चौधरी, वो अब इस मुख्यालय जो बना हुआ है उसके गेट के सामने आ गए हैं। ये ताला लगा हुआ है, बंद है, दरवाज़ा लॉक है। यहाँ से अपना विरोध जाहिर करने, जताने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य यहाँ पर आए हैं और विरोध जता रहे हैं कि जिस तरह से लगातार शिकायतें की जा रही हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कार्यक्रम ये भी था कि रात में धरना देंगे। हालांकि रामपुर में जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, वो धरने पर बैठे हुए हैं, उसको लेकर वहाँ सारा जो समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस है रामपुर में है। यहाँ पर सिर्फ एक विरोध दर्ज कराने आए हैं, विरोध दर्ज करा के यहाँ से जाएंगे और कल सुबह यहाँ निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय पर फिर से आएंगे और फिर से ज्ञापन देंगे। समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को आगे तक लड़ने की इच्छा जाहिर कर रही है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा, लखनऊ। रामपुर में एसपी ऑफिस के बाहर सपा प्रत्याशी धरने पर बैठ गए। आसिम राजा ने सपा कार्यकर्ताओं और बूथ एजेंट पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। इसी दौरान आसिम राजा ने पुलिस को हटाकर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की। ये देखिए तस्वीरें हैं जब एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हुए आसिम राजा की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। आसिम राजा धरने पर बैठे और साथ में देखिए उनके समर्थक वहां पर मौजूद रहे और पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया और साथ ही कहा कि यहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती होनी चाहिए। मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो और रामपुर की जो मौजूदा पुलिस अधिकारी हैं, जो थाना अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में ये निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकेगा, ये एक प्रिंचिन है। चुनाव आयोग को हम कई बार शिकायतें कर चुके हैं, प्रेक्षक महोदय से भी कह चुके हैं कि इन अधिकारियों को हटाया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हटाया गया है। चुनाव आयोग ने भी संज्ञान नहीं लिया गया। पार्टी का डेलीगेशन लखनऊ में चुनाव अधिकारी से भी मिल चुका है। तो हमें जो जमहूरियत ने हमें हक दिया है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। रामपुर में आसिम राजा के धरने को लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा कि रामपुर उपचुनाव में सपा के प्रत्याशी धरने पर बैठे क्योंकि शासन प्रशासन मिलकर ऐसा कुचक्र रच रहा है कि सपा के समर्थक मतदान न कर सकें। चुनाव आयोग तत्काल सक्रिय हो और ईमानदारी से चुनाव कराने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की निष्पक्षता को सुनिश्चित करें। मैनपुरी से बड़ी खबर है। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के ट्वीट पर जिला प्रशासन एक होटल में फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने छापा मारा। टीम ने होटल से कुछ भी नहीं मिलने की बात कही है। डिंपल ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर शराब और पैसा बांटने का आरोप लगाया था, जिसके बाद देखिए जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई। होटल में फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने छापा मारा। हालांकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि होटल से कुछ भी नहीं मिला है। टीम ने होटल से कुछ भी नहीं मिलने की बात कही है। डिंपल ने आरोप लगाए थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर शराब और पैसा बांटने का आरोप लगाया था। तो डिंपल यादव ने ट्वीट में ये लिखा था कि होटल पाम, स्टेशन रोड और मैनपुरी में सैकड़ों की संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठे होकर निरंतर शराब और पैसा बंटवा रहे हैं। मामले का संज्ञान ले चुनाव आयोग। ये ट्वीट डिंपल यादव की तरफ से किया गया था और इसी के बाद जब जिला प्रशासन की कार्रवाई हुई, जब एक फ्लाइंग स्क्वाड की टीम होटल में पहुंची, वहां पर छापेमारी की, तो उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि उन्हें होटल में कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि डिंपल यादव ने ये गंभीर आरोप लगाए थे, निरंतर शराब और पैसा बंटवा रहे हैं भाजपा के नेता और कार्यकर्ता। ये आरोप डिंपल यादव की तरफ से लगाए गए।
मैनपुरी उपचुनाव में वोटिंग से पहले बयानबाजी का दौर भी जारी है। शिवपाल यादव ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। शिवपाल यादव ने कहा कि उनके आवास की ड्रोन से निगरानी हो रही है। इसी के साथ ही सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस छापा मार रही है। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि सपा के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। भाजपा पर भी शिवपाल यादव ने बड़ा हमला बोला। शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा वोटिंग प्रतिशत को रोकना चाहती है, जबकि हम चाहते हैं कि निष्पक्ष और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा, पुलिस की शिकायत की है। शिवपाल यादव ने इटावा प्रशासन पर पक्षपात करने, मैनपुरी उपचुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। मैनपुरी उपचुनाव में कल वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि यहाँ ड्रोन भी उड़ाया जा रहा है, उनकी निगरानी की जा रही है, उनके लोगों को परेशान किया जा रहा है। सर, कल वोटिंग होनी है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, किस तरह देखते हैं आप? प्रशासन 4 दिन हो गए हैं हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का, उनको रोकने का और धमकाने का। आज भी ब्लॉक प्रमुख ताखा उनके मकान पर ऊपर दीवारें फांद करके और जो भी नौकर थे उन्हें धमका कर घर में घुस गए ज़बरदस्ती, और उनको पकड़ करके सीधे थाने ले गए। जब मुझे पता चला तो मैंने डीएम से भी बात करी, एसएसपी से बात करी, और फिर मैं यहाँ से चल दिया भर्तना के लिए। तब पता चला कि रास्ते में मुझे पता चला कि छोड़ दिया। ड्रोन से भी निगरानी की बात सामने आई है, आपने भी खुद देखा है। कब की ये घटना है? ये सुबह जब हम 9-10 बजे के बीच में ड्रोन देखा मैंने यहाँ पर, तब हमारे कुछ बरकत थे उधर से आ रहे थे, उन्होंने भी देखा है। एक सिविल ड्रेस में एक पुलिस का आदमी ड्रोन को उड़ा रहा था कॉलेज की बाउंड्री के कोने से। जिस तरह से मैनपुरी केंद्र बिंदु जसवंत नगर बना हुआ, क्या लग रहा है कल निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? क्योंकि जसवंत नगर से बड़ी लीड हमेशा समाजवादी पार्टी को मिलती आई है। तो देखिए, ये तो आयोग की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव कराएं। शिवपाल यादव के आरोपों पर इटावा भाजपा के जिला अध्यक्ष संजीव राजपूत ने पलटवार किया है। संजीव राजपूत का कहना है कि प्रशासन केवल गुंडे बदमाशों पर ही कार्रवाई कर रहा है, जिनके आपराधिक इतिहास हैं, उनके यहां पर ही कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन पे गलत आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ लोकतंत्र की पक्षधर है, और जिनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है तो प्रशासन कर रहा है, वो सब कहीं ना कहीं गुंडे बदमाश और सब पे मुकदमा दर्ज है, सबका आपराधिक इतिहास है। नहीं, लोकतंत्र में तो ये अच्छी बात है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट बढ़े, इसमें तो उन्हें भी करने चाहिए। भयमुक्त समाज जो कल्पना है भारतीय जनता पार्टी, उसमें एक वोट लोग डालने जाएं बस। कल यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट पर उपचुनाव है। सुबह 7 से लेकर के शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि 24,43,000 मतदाता अपने मताधिकार का कल प्रयोग करने वाले हैं। मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है, और देखिए पोलिंग बूथों पर पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, और एबीपी गंगा पर आप लगातार ग्राउंड जीरो से लाइव कवरेज देखेंगे। 24,43,000 कुल मतदाता हैं जो कल अपने मतों का इस्तेमाल करने वाले हैं। पोलिंग पार्टियां सुबह से ही रवाना हो चुकी थी, और पोलिंग बूथों पर पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। मैनपुरी लोकसभा, रामपुर और खतौली विधानसभा में सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लोग अपने मतों का इस्तेमाल कर पाएंगे। 24,43,000 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में मैदान में 6 प्रत्याशी हैं। खतौली सीट पर कुल हैं 14 प्रत्याशी मैदान में। रामपुर सीट पर कुल 10 उम्मीदवार चुनावी घमासान में हैं। तो कल इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कैद होगा। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। हर मतदाता अपने साथ देखिए वोटर आईडी कार्ड जरूर रखें। जरूरी इंफॉर्मेशन, जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वोटर आईडी कार्ड के साथ एक और पहचान पत्र जरूरी होगा। वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 पहचान पत्र मान्य होते हैं। आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड भी आप अपने साथ में रख सकते हैं। बैंकों और डाकघरों की फोटो लगी पासबुक आप अपने पास रख सकते हैं। श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड भी आप अपने साथ रख सकते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड भी आप रख सकते हैं। पासपोर्ट और फोटो लगे पेंशन दस्तावेज भी आप अपने साथ रख सकते हैं। सरकार के लिमिटेड फर्म्स के फोटो लगे सेवा पहचान पत्र भी मान्य रहते हैं।
MP, MLA और MLC को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र भी मान्य होते हैं। इसके अलावा देखिए UDID, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के कार्ड भी मान्य होते हैं। तो ये वो ID कार्ड्स हैं जो आप अपने साथ रख सकते हैं, जो मान्य होंगे जब आप वोट करने के लिए आएंगे। अब वोटिंग के लिए व्यवस्थाएं क्या है वो आपको बताते हैं। देखिए, तीनों सीटों के लिए कुल 1945 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1945 मतदान केंद्रों में 3062 पोलिंग बूथ हैं। 3 सीटों के लिए 3 सामान्य पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं, 3 खर्चा लेखा जोखा पर्यवेक्षक, इसके अलावा 3 पुलिस पर्यवेक्षक की तैनाती रहेगी। 3 सीटों पर 288 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात होंगे। तीनों सीटों के लिए 48 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी और 636 माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी तैनात किए जाएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे दें, उपचुनाव को लेकर अब प्रदेश के आला अधिकारी भी अलर्ट पर हुए हैं। उपचुनाव में हिंसा फैलाने वालों को गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। मैनपुरी, रामपुर, खतौली में सील किए गए हैं बॉर्डर्स। पड़ोसी जिलों में भी बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग हो रही है। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, हिंसा रहित और शांतिपूर्ण तरीके से होगा चुनाव। उपचुनाव में 65 कंपनी CAPF की तैनात रहेंगी। प्रशांत कुमार ने बताया है उपचुनाव में 35 कंपनी PSC की तैनात होगी। 13,500 सिविल पुलिस, 7500 होमगार्ड की तैनाती रहेगी। तो कुल मिलाकर व्यवस्थाएं माकूल हो चुकी है। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जानकारी दी है, हिंसा रहित और शांतिपूर्ण तरीके से यह चुनाव होगा। लखनऊ से बड़ी खबर, कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र। अनुपूरक बजट से पहले कल कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक है। बड़ी खबर इस वक्त के आप तक पहुंचा रहे, कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र और अनुपूरक बजट से पहले कल कैबिनेट की बैठक होगी और सुबह 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। अनुपूरक बजट से पहले कैबिनेट की बैठक है और सुबह 9:30 बजे ये बैठक होगी। कल कैबिनेट की बैठक होनी है और इससे पहले देखिए विधानसभा की अध्यक्षता में भी एक बैठक हुई थी, जहां सर्वदलीय बैठक आज की गई थी और कल कैबिनेट की बैठक है। कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा और अनुपूरक बजट से पहले कल बैठक होगी। भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने सरोजनी नगर लीग का शुभारंभ किया है। अंडर 19 गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट से लीग का आगाज हुआ। टूर्नामेंट में अलग अलग 16 स्कूलों की छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बास्केटबॉल खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। राजेश्वर सिंह ने कहा, खिलाड़ी फिजिकली और मेंटली फिट रहते हैं। राजेश्वर सिंह ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को 10,000 की और दूसरे खिलाड़ी को 5,000 की नगद राशि देकर प्रोत्साहित सरोजनी नगर लीग का आगाज हुआ है। राजेश्वर सिंह ने शुभ आरंभ किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, खेलों से बच्चे फिजिकली और मेंटली फिट रहते हैं और इसी कड़ी में देखिए बच्चों को मेंटली और फिजिकली फिट करने के लिए एक लीग का आयोजन यहाँ पर हुआ है, जिसमें स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। बास्केटबॉल, फिर क्रिकेट, फिर वॉलीबॉल, फिर फुटबॉल, डिफरेंट गेम्स हम लोग आने वाले समय में कंटिन्यूसली वर्षों तक खेलते रहेंगे और सारे स्कूल्स, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा युवा सारे स्कूल्स इसमें भाग लें। बहुत मैं आभारी हूँ 18-19 स्कूल्स ने इस बार भाग लिया है। आने वाले स्पोर्ट्स के लिए मैं बाकी स्कूल से भी अनुरोध करूँगा कि सब लोग पार्टिसिपेट करें। ये बच्चे जितने आए हैं स्पोर्ट्समैन मेरा मानना है सबसे बेस्ट सिटीजन होता है सोसाइटी का। सबसे ज्यादा फिजिकली फिट रहता है, सबसे ज्यादा मेंटली अलर्ट रहता है, सबसे ज्यादा डिसाइसिव होता है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, पेरेंट्स को भी प्रेरित करना चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।